जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ एक बार फिर आपके सामने सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल के माध्यम से। और मेरे दोस्तों, हमारी साइंस की वन लाइनर क्लास चल रही है और ये छठवीं क्लास है मेरे दोस्तों। छठवीं क्लास है आज, और आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर मेरे दोस्तों। और हम 2000 वन लाइनर या 2000 प्रश्नों को कवर करेंगे मेरे दोस्तों। और इस सीरीज का नाम हमने रखा है मेरे दोस्तों नौकरी का धमाका। तो आइए मेरे दोस्तों पढ़ते हैं ये छठवीं क्लास आज। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले पहला वन लाइनर, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व या कच्चा माल क्या है मेरे दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, पानी की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी चीज़ें आवश्यक हैं। अगर मेरे दोस्तों बात करें प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो देखिए मेरे दोस्तों, हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं मेरे दोस्तों, वातावरण से CO2 लेते हैं। और मेरे दोस्तों H2O कहाँ से लेते हैं मेरे दोस्तों? वो नीचे पानी लेते हैं मेरे दोस्तों जड़ों से। और मेरे दोस्तों क्लोरोफिल की भी आवश्यकता उसमें होती है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये मेरे दोस्तों अपना भोजन बनाते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं मेरे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला वन लाइनर देखिए, पत्ती की कोशिका में जल सिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? ठीक है मेरे दोस्तों, जो जल है मेरे दोस्तों सिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? परासरण द्वारा पत्तियों तक मेरे दोस्तों जल। पत्ती की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, अगला वन लाइनर, पत्ती की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? विसरण द्वारा मेरे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक जल किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? पौधों की जड़ों द्वारा मेरे दोस्तों। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है मेरे दोस्तों? क्लोरोफिल है। देखिए मेरे दोस्तों, जो हरे रंग की पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, किसकी वजह से दिखाई देती हैं? वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल के कितने घटक हैं मेरे दोस्तों? 4। देखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। ठीक है। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला वन लाइनर, क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का परमाणु होता है? मैग्नीशियम का होता है मेरे दोस्तों। क्लोरोफिल प्रकाश से किन रंगों को ग्रहण करता है? बैंगनी, नीला और लाल रंग को क्या मेरे दोस्तों ये ग्रहण करता है? क्लोरोफिल प्रकाश से किन रंगों को ग्रहण करता है? बैंगनी, नीला और लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है मेरे दोस्तों? लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है मेरे दोस्तों? बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला वन लाइनर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का अपचयन किसके बनने से होता है मेरे दोस्तों? ऑक्सीजन का बनना। ऑक्सीजन जब बनती है तो जल का क्या हो जाता है? अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन किसके निर्माण से होता है मेरे दोस्तों? ग्लूकोज के निर्माण से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी अवस्था में संपन्न होती है? 2 अवस्थाओं में संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण 2 क्रियाओं में होता है मेरे दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है मेरे दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में प्रकाश रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। अगला वन लाइनर, प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य नाम क्या है मेरे दोस्तों? हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल के अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है मेरे दोस्तों? तो हाइड्रोजन आयन तथा ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन तथा ऑक्सीजन। प्रकाश रासायनिक क्रिया में ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है मेरे दोस्तों? ATP तथा NADPH। ठीक है, ATP जो है मेरे दोस्तों वो निकलते हैं
प्रकाश रासायनिक क्रिया में, और NADPH। ठीक है, क्या मेरे दोस्तों, NADPH, NADPH। देखिए मेरे दोस्तों, ऊर्जा के सिक्के भी बोलते हैं हम ATP को। चलिए अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है मेरे दोस्तों, स्ट्रोमा भाग में। अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में होगी, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, और प्रकाशिक अभिक्रिया किस में होगी मेरे दोस्तों, वो होगी ग्रेना भाग में, हरित लवक के। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। रासायनिक अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, शर्करा एवं स्टार्च। ठीक है, अप्रकाशिक संश्लेषण में, ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, शर्करा। ठीक है, और स्टार्च। ठीक है, शुगर बोलते हैं शर्करा को। आगे देखिए, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं मेरे दोस्तों, तो ऑक्सिन्स। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन की खोज सन 1880 में किस वैज्ञानिक ने की मेरे दोस्तों, तो डार्विन ने की मेरे दोस्तों। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। ऑक्सिन्स का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है, पौधे के ऊपरी भाग में होता है ऑक्सिन्स का निर्माण। देखिए अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों। ऑक्सिन्स के मुख्य कार्य क्या हैं, पत्तियों का विलगन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, पत्तियों का विलगन मतलब गिरने से बचाना। ठीक है, खरपतवार को नष्ट करना, फसलों को गिरने से बचाना। ठीक है, और अनिषेक फलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनिषेक फलन मेरे दोस्तों वो होता है जिसमें मेरे दोस्तों बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। जिब्रेलिन की खोज मेरे दोस्तों, अगला वन लाइनर, जिब्रेलिन की खोज 1926 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की मेरे दोस्तों, कुरोसावा। देखिए मेरे दोस्तों, जिब्रेलिन है या ऑक्सिन है, ठीक है मेरे दोस्तों, या साइटोकाइनिन है। ठीक है, और मेरे दोस्तों बहुत से हार्मोन होते हैं जो कि पादप हार्मोन है। ठीक है, अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। जिब्रेलिन के प्रमुख कार्य क्या हैं, बौने पौधों को लंबा करना, फूल बनाने में मदद करना, बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहित करना। जिब्रेलिन जो हार्मोन है मेरे दोस्तों, इसके क्या कार्य हैं, बौने पौधों को लंबा करना, फूल बनाने में मदद करना, बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहित करना मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है। साइटोकाइनिन की खोज 1955 में किसने की मेरे दोस्तों, मिलर ने की। किसने, मिलर। साइटोकाइनिन का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया मेरे दोस्तों, तो लिथाम। साइटोकाइनिन का नामकरण लिथाम वैज्ञानिक ने किया था। साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य क्या है मेरे दोस्तों, यह जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब जैसे बुढ़ापे में एक तरीके से जीर्णता आ जाती है। RNA प्रोटीन बनाने में सहायक होता है मेरे दोस्तों ये साइटोकाइनिन। ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में ये दोनों मदद करता है। कौन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन कराता है और विकास में मदद करता है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों। एब्सिसिक एसिड की खोज 1961, एब्सिसिक एसिड की खोज 1961-65 में किस वैज्ञानिक ने की, कांस एवं एडिकोट। देखिए एब्सिसिक एसिड जो है ये भी एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, कांस एवं एडिकोट ने इसकी क्या की मेरे दोस्तों, खोज की। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। एब्सिसिक एसिड के प्रमुख कार्य सुन लीजिए, बीजों की सुसुप्त अवस्था में रखना। ठीक है, बीजों को, देखिए ऐसा है मेरे दोस्तों, जब हम बीज रखते हैं किसी फसल को उगाने के लिए तो कभी कभी क्या होता है, बीज जो है मेरे दोस्तों उगता नहीं है, जमता नहीं है, उसका अंकुरण नहीं होता है, तो कहते हैं बीज सुसुप्त अवस्था में चला गया है। ठीक है, लेकिन वो बीज खराब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका में, पत्तियों के विलगन में क्या होता है, मुख्य भूमिका मतलब विलगन, जो पत्तियां पेड़ से गिरती हैं तो एब्सिसिक एसिड उसमें सहायक होता है गिराने में। पुष्पन में बाधक है मेरे दोस्तों, मतलब पुष्प जो है, पुष्पीकरण जब होता है पौधे पे पुष्प आते हैं तो उसको रोकता है। कौन सा एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में होता है मेरे दोस्तों, एथिलीन है। कौन सा है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन को हार्मोन के रूप में 1962 में किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया मेरे दोस्तों, बर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रमाणित किया। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों। एथिलीन के मुख्य कार्य क्या हैं, देखिए मेरे दोस्तों, एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है मेरे दोस्तों, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है मेरे दोस्तों, पत्तियों पुष्पों एवं फलों के विलगन को प्रेरित करता है, पत्तियों को गिरने में मदद करता है, पुष्पों के गिरने में मदद करता है और फलों के गिरने में मदद करता है।
फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो है फ्लोरीजेंस। किस हार्मोन की सहायता से पौधों के जख्म भरे जाते हैं मेरे दोस्तों? ट्राउमेटिन। तंबाकू का मोज़ेक रोग किस कारण से होता है मेरे दोस्तों? विषाणु की मदद से होता है, मतलब विषाणु इस रोग को करता है। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। अगले वन लाइनर की ओर, किस रोग में पत्तियों में चितकबरेपन तथा बौनेपन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं? पोटैटो मोज़ेक रोग में। आलू के सैथिल रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? ज़ैंथोमोनास है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, मैं सक्सेस विद रवि इंडियन की चैनल की बात करता हूं तो इस पर मेरे दोस्तों भूगोल जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है मेरे दोस्तों। आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पर मेरे दोस्तों भूगोल की क्लास पढ़ी हुई हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी फोल्डर में। और मेरे दोस्तों ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं मेरे दोस्तों, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और मेरे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भूगोल पढ़ाया गया है, बहुत सारी जानकारी ट्रिक के माध्यम से दी है। जो हम याद नहीं कर पाते मेरे दोस्तों, वो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों प्ले लिस्ट में एक ट्रिक की अलग से वीडियो दे रखी है, वहाँ पर भूगोल के बहुत सारे तथ्य ट्रिक के माध्यम से समझाए गए हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़, ठीक है मेरे दोस्तों, और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों चैनल को। और मेरे दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास किसी भी क्लास का पहुंच जाए और आप वहां से क्लास देख सकें। तो मेरे दोस्तों ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम पढ़ते हैं अगला वन लाइनर मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर है, साइट्रस कैंकर रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? तो ज़ैंथोमोनास सिट्री। देखिए सिट्रस कैंकर कह लीजिए, साइट्रस कैंकर ये नींबू का रोग है। गेहूं के टुंडू रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। बहुत आते हैं ये प्रश्न मेरे दोस्तों। सिट्रस कैंकर रोग ज़ैंथोमोनास सिट्री, गेहूं का टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है मेरे दोस्तों? जस्ता या जिंक, ठीक है। Zn की कमी से क्या होता है मेरे दोस्तों? लिटिल लीफ यानी छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं आम और बैंगन में। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, इसको देख लेते हैं। नींबू में डाइवैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा की, ठीक है, कॉपर, Cu की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है मेरे दोस्तों? ये भी तांबा या कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ और नींबू में डाइवैक रोग, ये दोनों ही इसी की कमी से होते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज, ठीक है, एमएन की कमी से। और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान। आलू का ब्लैक हट रोग किस तत्व की कमी से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाए तो आलू का ब्लैक हट रोग हो जाता है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। धान में खैरा रोग जिंक की कमी। लीची में पत्ती जलना रोग किस तत्व की कमी? पोटेशियम की कमी के, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला वन लाइनर, आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है मेरे दोस्तों। शलजम में वाटर कोर रोग, आंवले में निक्रोसिस रोग बोरान, शलजम में वाटर कोर रोग किस तत्व की कमी से? मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से? कोटर स्पॉट रोग किसकी कमी से? गाजर में कैल्शियम की कमी से, Ca की। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और कवर होता है, वाटर कोर रोग किस पौधे से संबंधित है? निक्रोसिस रोग किस पौधे से संबंधित है? और कोटर स्पॉट रोग किस पौधे से संबंधित है? तो कोटर स्पॉट गाजर से, निक्रोसिस आंवले से, वाटर कोर शलजम से, ठीक है। और इनके तत्वों की कमी से भी जाना जाता है, मतलब किस तत्व की कमी से होता है ये भी पूछा जा सकता है। मक्का में वाइट वड रोग किस तत्व की कमी से? जस्ता या जिंक की कमी से। चलिए अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। चुकंदर में हट राट रोग किस तत्व की कमी से? बोरॉन की कमी से। अगले देते हैं, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है मेरे दोस्तों। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा कौन सा है? लेमना है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रीजिया है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ा फल कौन सा है? लोडोसिया है, डबल कोकोनट बोलते हैं जिसको, ठीक है, लोडोसिया सबसे बड़ा फल। लोडोसिया फल भारत के किस भाग में पाया जाता है मेरे दोस्तों? केरल में पाया जाता है लोडोसिया फल।
सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला है मेरे दोस्तों सबसे छोटा टेरिडोफाइटा। सबसे छोटे बीज किस पौधे के होते हैं मेरे दोस्तों? ऑर्किड के हैं। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बोल्फिया है मेरे दोस्तों सबसे छोटा पुष्प। सबसे बड़ा नर युग्मक पादप कौन सा है? साइकस। मेरे दोस्तों नर युग्मक सबसे बड़े किस पौधे के होते हैं? साइकस के होते हैं। जीवित जीवाश्म के रूप में किसे जाना जाता है? साइकस को जाना जाता है। और सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे दोस्तों शैवाल में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जल्द ही नई वीडियो पढ़ने वाली है मेरे दोस्तों।